हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट टाइप हमने देख लिए हैं। फर्स्ट टाइप पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं उस टाइप पे। साथ में हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन पे बेसिस कुछ और सवाल है जो मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम जनरली एक तरीका तो होता ही है, एक बेसिक तरीका होता है, एक एडवांस तरीका है जिससे हम समय बचा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए आज के वीडियो को। और पहला जो मैं जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, साइन अल्फा प्लस एक मिनट, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर, अगर आपको दे रखा है 5/7 और आपसे पूछा गया है भाई कि साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनके बीच में अगर कुछ भी लिखा हुआ इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है, आप जानते ही हो। ये आपसे पूछा गया है, ये क्या होगा। ठीक है भाई, अब ये सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल को आप किस तरह से करोगे, इसके ऑप्शंस भी देने की जरूरत नहीं है, वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दिया गया है हमको और साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछा गया है, इसका मतलब अब हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने ये पढ़ा था। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँ, आप बोलोगे सर ये दिमाग में कैसे आया। मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, साथ में साइन और कॉस की बात कर रहा है, तो ऐसा कंसेप्ट हमारे पास में ये एक आइडेंटिटी होता है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो इस तरीके से सवाल को कैसे करेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो एलजेब्रा का एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है नहीं होता। मैं इन दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा भाई, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5/7 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिंपली साइन अल्फा बराबर ए और कॉस अल्फा बराबर बी रखोगे तो फॉर्मूले से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक आइडेंटिटी होती है, वो ये कहती है इसका मान कितना होता है 1। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। अब मैं इस 1 को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर क्या आएगा, 25/49, 25/49 माइनस 1। यही होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब देखना अपन इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने शायद ऑप्शन उल्टा लिख दिया है सवाल, या 5/7 मत करना भाई, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं होगी, इसको कहेंगे अपन 7/5 है। ठीक है, अगर ये 7/5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7/5। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सर आप पूछोगे सर ये उल्टा कैसे किया, आपको पता कैसे चला। इसलिए मुझे पता लग गया गड़बड़ हुई है। तो इस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मैक्सिमम मान ही 1 होता है, और यहाँ पर जो मान आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है। अगर 1 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने रेशो उल्टा किया और 7/5 लिखा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 49/25 माइनस 1। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 24/25। एलसीएम लेके करना आता होगा, उसको बेसिक पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये आया आपका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमको तो साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछा है, इसका मतलब 2 का भाग दे दो इसके अंदर, तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आएगा 12/25। करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से जब अगर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आप करते हो तो आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो इसका एक एडवांस तरीका है, जो सोचने पे बेसिस से अगर आप सोच पाते हो उन चीजों को तब तो कर पाओगे, अदरवाइज तो ये मेथड आपको करना पड़ेगा। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड जो है ना, मैंने आपसे एक चीज कही थी, जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो पर्सन अपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेस्ट कर पाएगा, क्योंकि सारे ट्रिक्स टेक्स्ट जो है वो बेसिक से ही निकल के आते हैं। मैंने आपको बोला था कि साइन अल्फा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, और कॉस अल्फा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन कर्ण। बात समझ में आ रही है, आधार बटे कर्ण। अब इन चीजों को समझना, यहाँ साइन अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ कॉस अल्फा लिखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बटे में के है, साइन अल्फा का मतलब क्या है, एल बटे के, और कॉस अल्फा का मतलब क्या है, बी अपॉन के, यानी आधार अपॉन कर्ण। यानी कर्ण नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब ये क्या बनना चाहिए, कर्ण बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये कर्ण, वो चीज सोचने की है।
तो मैं अगर इसका एक ट्राइंगल बनाऊं, यहाँ पे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही बनती है, ठीक है। तो अगर मैं ये कोण अगर अल्फा मान लो तो मैं जानूं कि अगर ये कर्ण मान लेता हूं, उसको क्या मान लेता हूं, कर्ण। कैसे पता लगा सर ये कर्ण है? इसलिए पता लगा भाई क्योंकि नीचे जो होता है साइन और कॉस में बटे में हमेशा क्या आता है, कर्ण आता है। इसका मतलब अगर यहाँ ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे बटे में क्या आ रहा होगा, 5, तो ये कर्ण बनेगा हमारा। अब आप लोगों को ट्रिपलेट आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 7 है ना, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को, और 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, एक तो बन जाए लंब और एक बन जाए बेस, और साथ में राइट एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है पाइथागोरस प्रमेय वाली वो ट्रू होनी चाहिए। तो मैं ये समझ पाऊंगा कि ट्रिपलेट जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3 और 4, 4 और 3 क्या होता है 7, इसका मतलब एक जगह 4 आएगा, एक जगह क्या आएगा 3। अब देख लो जोड़ के 16 और 9 25 का अंडर कितना होता है 5, 3 4 5 का बन गया। एक वीडियो में आपके लिए अलग से लाऊंगा जिसमें आपको मैं ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे ओरल या ट्रिपलेट को निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर मैं, अब देखो ये पक्का नहीं है मेरे सामने कि एल को मैं 4 लूं या 3 लूं, ठीक है, वो मैटर नहीं है, लेकिन हमसे दोनों का गुणा पूछा है तो गुणा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर मुझसे पूछा जाता एल प्लस मतलब आधार प्लस लंब पूछा जाता तब तो मैं कोई इशू नहीं है, आधार इंटू लंब पूछा जाए तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ और पूछा जाता तब प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमको तो कोई इशू है ही नहीं है। इसका मतलब मैं साइन अल्फा का मान डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ कि भाई इसका मान 4/5 रहा होगा और कॉस अल्फा का मान 3/5 रहा होगा, क्योंकि मैंने लंब किसको मान लिया है 4 को। अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर मैं तो इसको 4 नहीं इसको 3 मानूंगा लंब को मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप साइन अल्फा को 3/5 मान लो और कॉस अल्फा फिर अपने आप क्या बन जाएगा 4/5, गुणा करके देखो, इस केस में भी 12/25 आएगा आपका और इस केस में भी आपका क्या आएगा 12/25 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों ही केसों में हमारा उत्तर क्या आ रहा है सेम। और अभी हमने जिस तरीके से सवाल को किया उसमें भी इसी तरह से आंसर 12/25 आ रहा था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट थी चीज की ये पहचानना कि ये जो कर्ण नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये 5 बनेगा कर्ण। अब कर्ण 5 बन गया तो 3 और 4 कैसे बनेगा, वही सोचने वाला कंसेप्ट था, ठीक है। अब समझ में आया आप लोगों को? एक सवाल और लेता हूं उसमें विशेष ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक सवाल और लेते हैं इसके ऊपर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे ये है आपका 17/13, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ और आपको पूछा यही गया है साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, तो देखना मेरी बात ध्यान से। नीचे 13 है, 13 का मतलब कर्ण बन गया। अब मैं सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और कह दूंगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है, ये 13 है। ऊपर आएगा एक जगह लंब एक जगह आएगा आधार, दोनों का योग कितना है 17। 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो इस बात को संतुष्ट करे कि कर्ण बने। तो 2 टुकड़े होंगे भाई, एक तो होगा 5 और एक होगा 12। मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रिपलेट का वीडियो लाऊंगा तब आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा दूंगा। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर अप्रोच नहीं हो रहा है तो आप बेसिक से कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स का तो मैं इशू आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये 5 हो गया 12 हो गया, मैटर नहीं करता इसको 12 इसको 5 चेंज कर सकते हो क्योंकि गुणा पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब साइन अल्फा अगर मेरा 5/13 है, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो 13 ही है और लंब मैंने माना है 5, कॉस अल्फा मेरा फिर क्या बनेगा 12/13। सीधा दोनों को गुणा करो कितना आएगा 60/169, 12 60 होता है और 13 का 13 से मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा 169 आएगा। तो 60/169 आंसर हो जाएगा इस चीज का। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा के मतलब सिखाने की कोशिश की। अगर इसको समझ में आ रहा हो ये अच्छी बात है, नहीं आए तो बेसिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। हमने टाइप 1 पढ़ लिया है, आइडेंटिटी पढ़ ली है, अभी हम टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 क्या कहता है मुझसे, कॉपी में हेडिंग डाल देना भाई टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 ये कहता है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अगर ये आपको 2 दे रखा है, या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या। पहली बात तो ये समझ लो अल्फा और बीटा 2 अलग अलग एंगल्स है, अल्फा और बीटा 2 अलग अलग एंगल्स है। अल्फा और बीटा 2 अलग अलग एंगल्स तो हैं, साथ में एक बात याद रखना, अल्फा और बीटा किसी एक ट्राइंगल को नहीं 2 अलग अलग ट्राइंगल्स को डिनोट कर रहे हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो उसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग समकोण त्रिभुज बनेंगे भाई। यहाँ पर अल्फा के लिए एक अलग त्रिभुज बनेगा और बीटा के लिए अलग त्रिभुज बनेगा, ठीक है भाई। आपको लिखा जाएगा तो अल्फा और बीटा डिफरेंट एंगल्स इंग्लिश में, अगर ये नहीं लिखा जाता तो आप समझ लेना अल्फा और बीटा क्या है, अलग अलग है। अब एक बात याद रखना जिंदगी में, जब तक कंपटीशन एग्जाम देते हो आप लोग,
साइन अल्फा का मैक्सिमम मान 1 होता है भाई। क्या होता है? 1। और ये 1 कहां पे आता है? मैंने आपको टेबल सिखाई थी, 90 डिग्री पर इसका मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर अल्फा और बीटा का सम 2 आ रहा है, चाहे ये वाली बात करूं चाहे ये वाली बात करूं, तो आप लोग बताओ इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 1। और इसका मैक्सिमम मान भी कितना हो सकता है? 1। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। चाहे यहाँ पे रखो 1 1 2 हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वही 2 बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपका यहाँ पर अल्फा और बीटा डिफरेंट डिफरेंट हो तब ये केस लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था टाइप 2 का। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा साइन के साथ में होता है सिमिलरली कॉस के साथ में भी होता है ये चीज। अगर मैं यहाँ लिख दूं आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2, इसका मतलब क्या है? अब ये बात याद रखना, कॉस का मैक्सिमम मान, कॉस का भी 1 होता है और साइन का भी 1 होता है, लेकिन साइन का मैक्सिमम मान कहां होता है? 90 डिग्री पर। लेकिन कॉस का जो मैक्सिमम मान है भाई वो कहां पे होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री पर। अगर ये 1 है ये 1 है, दोनों क्या है? 1 1, तभी तो 2 हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यही है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं एक से बड़ा मान अगर यहाँ ले लूं, एक से बड़ा मान ले लूं, तो हम जानते हैं कि एक से बड़ा मान तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 1। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। यहां से क्या कंसेप्ट निकलेगी? कंसेप्ट निकलेगी कि भैया अल्फा भी 0 होगा आपका और बीटा भी क्या होगा? 0। तभी तो cos 0 का मान 1 बनेगा। कंसेप्ट इस तरह से भी यूज हो सकता है सवालों में, या इस तरह से भी यूज हो सकता है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर अगर 2 दे दिया जाए तब भी कंसेप्ट यही वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट सुनना मस्त। यहाँ पर टाइप 2 के अंदर ये सब कुछ चल रहा है जो है ना। थर्ड कंसेप्ट देखना क्या है। थर्ड कंसेप्ट है भैया कि अगर मैं आपको कह दूं कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगर इसका मान मैंने आपको 2 दे दिया, सपोज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान 2 दे दिया, तो बताओ कॉस अल्फा नहीं कॉस बीटा कर लो इसको। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 दे दिया और आपको पूछा जाए अल्फा और बीटा का मान बताओ भाई क्या होगा, तो याद रखना हम जानते हैं साइन या कॉस का मैक्सिमम मान 1 से ज्यादा नहीं होता। अगर इसका मैक्सिमम मान 1 ले लो, इसका भी मैक्सिमम मान 1 ले लो, तब 2 आ सकता है मेरा। इसका मैक्सिमम मान 1 का होगा जब अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि साइन मैक्सिमम होता है 90 पर। बीटा का मान क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 0 बीटा का मान? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछता अगर अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, तो समझ में आया क्या होगा? यहां तक की बात क्लियर है। अगर इसी तरह से अगर मैं इसको स्क्वायर भी कर देता, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी अगर 2 बोलूँ आप लोगों को, तब भी सेम ही आंसर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे। ये है आपका टाइप 2 वाला कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं आपके सामने एक सवाल लिख भी देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सवाल ही है। क्या सवाल था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आपको 2 दिया गया था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 दिया गया था और पूछा गया था आपसे tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा का मान चाहिए जो मुझे सवाल में दिया नहीं गया। लेकिन मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा है टाइप 2 के अंदर कि अगर इन दोनों का योग 2 है, सम इन दोनों का 2 है, इसका मतलब अल्फा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, और बीटा का मान क्या होना चाहिए? 0। तभी तो ये 1 बनेगा, तभी ये 1 बनेगा। अल्फा और बीटा का मान आ गया। अगर मैं इसको इक्वेशन में प्लेस कर दूं, 90 प्लस 0 कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 2। 90 बटा 2 क्या होता है? 10 45, और 10 45 का मान टेबल में मैंने आपको सिखाया कितना होता है? 1। इस तरह से सवालों में कंसेप्ट काम में आता है टाइप 2। टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही।